Big money, playboy, your time's up. Where them gangsters, where them dimes at? They shooting. Made you look. أتقدم بخالص الشكر لسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤيا وقائدنا الملهم। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इस वक्त दुनिया के बड़े तफरीही मेलों में से एक मेला जारी है जिसे रियाज सीजन 4 का नाम दिया गया है। रियाज सीजन 4 2023 नाम से ही जाहिर है ये पहली बार नहीं हो रहा बल्कि चौथी बार मुनक्किद किया जा रहा है और मौसम सरमा में हर साल रियाज सीजन 4 का इनेकाद होता है जिसमें दुनिया भर से आई हुई सेलिब्रिटीज शिरकत करती हैं। लेकिन अब की बार ख़ास बात यह है कि एक ऐसे मौके पर हो रहा है कि जब पूरी मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनियों का दर्द अपने सीने में लिए हुए है। जिस वक्त गज़ा की पट्टी को जीते जागते इंसानों का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। 8,000 के करीब लोग मौत के घाट उतार जा चुके हैं। 3,000 के करीब बच्चे शहीद हो चुके हैं। लोग मदद को पुकार रहे हैं, मुस्लिम उम्मा से अपील कर रहे हैं कि कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे, लेकिन मुस्लिम उम्मा के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और ऐसे में सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर, उसके कैपिटल के अंदर, वहाँ की पूरी क़यादत सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स के साथ मौजूद है और उस पर सोने पे सुहागा कहिए कि शकीरा को बुलाया गया और शकीरा की परफॉर्मेंस देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुँचे। ऐसे वक्त में कि जिस वक्त फ़लस्तीनी बच्चे मदद के लिए आहो बुका कर रहे थे, उनकी सांसें रुक रही थी, फॉस्फोरस बमों के साथ उनका जीना मुहाल किया हुआ है, वो अपने सामने बच्चों को कब्रों के अंदर उतरता हुआ देख रहे हैं, एम्बुलेंसेस को देख रहे हैं, कटे फटे इंसानी आज़ा देख रहे हैं। तो ऐसे में शकीरा का रक्स सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जारी था जहां पर लाखों देखने वाले इसको एंजॉय कर रहे थे। क्या झलक दिखाई दी, क्या मनाजिर थे रियाज फेस्टिवल 4 के, जरा उसकी एक झलक आपको भी दिखाते हैं। They shooting. Them gangsters, where them dimes at? They shooting. Made you look. أتقدم بخالص الشكر لسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤيا وقائدنا الملهم। 2019 से शुरू होने वाले रियाज फेस्टिवल का ये सीजन 4 है, यानी ये चौथा सीजन है, इसीलिए इसे रियाज सीजन 4 का नाम दिया गया है। और रियाज सीजन 4 एक ऐसे वक्त पर हो रहा है कि जब फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर इसराइल मजालिम ढा रहा है, उन पर फॉस्फोरस बमों से हमला किया जा रहा है। निहत्ते जो मुसलमान हैं वो अपने ही प्यारों की लाशों को दफनाने में मसरूफ़ हैं। बेगोरो कफन लाशें ज़मीन पर पड़े हुए हैं, कटे फटे इंसानी आज़ा हैं और ये सब कुछ देख कर भी मुस्लिम उम्मा जाग नहीं रही है। बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर समझे जाने वाले सऊदी अरब के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ कर रख दिया है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी मुसलमानों के ज़ख्मों पर कि नमक पाशी के मुतरादिफ है। इस वक्त रियाज यूँ कि ये मैदान कारज़ार बना हुआ है, वहाँ पर दुनिया भर से आने वाली सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। सलमान खान बॉलीवुड स्टार एक्टर हैं जो हर साल रियाज फेस्टिवल में पहुँचते हैं। अब की बार भी उनकी एंट्री हुई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो लेजेंड फुटबॉलर हैं वो भी अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लाखों की तादाद में तमाशाई इसको विटनेस करने के लिए मौजूद है। म्यूज़ियम्स बनाए जा रहे हैं। बॉक्सिंग जिम का इनेकाद किया गया है जिसको माइक टाइसन के नाम से मंसूब किया गया है और माइक टाइसन के नाम से मंसूब इस जिम की इनॉग्रेशन के ऊपर भी एक बॉक्सिंग फ़ाइट हुई है, तारीखी फ़ाइट हुई है जिसमें टाइसन फिग्यूरो मौजूद थे। इसी तरह से अब की बार शकीरा को भी मदऊ किया गया है। शकीरा को कौन नहीं जानता, और शकीरा की परफॉर्मेंस भी यहाँ रखी गई जिसको देखने के लिए लाखों लोग मौजूद थे। शकीरा की इस परफॉर्मेंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। एक ऐसे मौके पर नाच गाना सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में हो रहा है कि जिस वक्त लोग आहो बुका कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लोग आपको मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन आप नहीं पहुंच रहे। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को ना आओ दिख रहा है ना ताओ दिख रहा है, बल्कि वो नाक की सीध में उर्फ़ आम में चल रहे हैं और उनके पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब का फ्यूचर है। वो सऊदी अरब को यूरोप बनाना चाहते हैं। विजन 2030 के ऊपर अमल पैरा हैं और 2030 तक वो साइबर सिक्योरिटी का नेटवर्क भी खड़ा करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ाना चाहते हैं, रोज़गार के मौके पैदा करना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक बड़ा भाई होने के नाते या सऊदी अरब का इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होने के नाते
कि वो ना सिर्फ OIC के प्लेटफॉर्म से बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से भी पुरअसर अंदाज में आवाज़ उठाता फ़लस्तीन की, और कम अज़ कम कुछ ना हो पाता तो कम अज़ कम सीज़ फायर तो होता, जंग बंदी तो होती। गुज़श्ता 24 रोज़ से फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन ये तनाज़ा जारी है और इसने पूरे गल्फ़ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज खड़ा किया हुआ है। ज़ाहिर है जो लबनान की सरहद है, मिस्र है, ये शाम है, अब अल-फतह क्रॉसिंग खोली गई है जो एक ब्रीदिंग स्पेस है कि जहाँ से सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में गज़ा की पट्टी से लोग मिस्र में पहुँच रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि मिस्र में पहुँचा जाए। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जो पनाह गुज़ीनों के कैंप है वहाँ पर एक नहीं बल्कि पै दर पै दो ऐसे हमले किए गए हैं कि जिसकी वजह से खौफ व हिरास और भी बढ़ गया है। इंटरनेट सर्विस बुरी तरीके से मुअत्तल है, फूड सप्लाई मुअत्तल है, इलेक्ट्रिसिटी मुअत्तल है, लोगों का जीना दोबर होकर रह गया है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से इसकी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो प्रैक्टिकली खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इस्लामिक वर्ल्ड फ़लस्तीन और इसराइल के इस तनाज़े को रोकने के लिए क्या कर सकता है। अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो कुछ हुआ और जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आए, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, वो कंट्रीज़ हैं जो जंगबंदी का मुतालबा भी कर रहे हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, इवन ब्राज़ील की तरफ से एक रेजोल्यूशन आई। उसके अलावा दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका क्योंकि ताकतवर है और वीटो कर देता है। अब सऊदी अरेबिया की तरफ से अमेरिका को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरब जहाँ पर हथियारों की दौड़ के अंदर अमेरिका पे इन्हिसार करता है, वहीं अमेरिका भी तेल के लिए सऊदी अरेबिया के ऊपर इन्हिसार करता है। ओपेक का एक बहुत बड़ा रोल है, और ओपेक जिसको ऑयल डिप्लोमेसी के साथ मंसूब किया जाता है, क्या आपने ऑयल सप्लाईज कट की, क्या आपने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कोई टेंजिबल एफर्ट्स की, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप वाकई ऐसी एफर्ट करते तो आप उनको घुटनों पर ला सकते थे, लेकिन आपके सामने विजन 2030 है, आपके सामने सऊदी अरब के अंदर रंगारंग मेलों का इनेकाद है, आपके नज़दीक तफरीही मेले जो दुनिया भर के अंदर से स्टार्स को अट्रैक्ट करके लाएं, आपके लोगों को मोबिलाइज करें, आपके सामने वो है। यानी हवा ही ऐसी चली है, हर एक सोचता है तमाम शहर जले एक मेरा घर ना जले। तो इस्लामी दुनिया के अंदर भी जितने ममालिक हैं वो ये सोच रहे हैं कि फ़लस्तीन से उठने वाली आग उनके घरों तक ना पहुँचे, इसकी तपिश उनके बच्चे महसूस ना करें, इसकी तपिश उसके अपने बासी ना महसूस करें, इसकी हिद्दत से कहीं वो ना जल जाएं। फ़लस्तीन के लोग जलते हैं तो जलते रहें, बच्चे मरते हैं तो मरते रहें, शहीद होते हैं तो होते रहें, डेथ टॉल बढ़ता है तो बढ़ता चला जाए। नो मैटर व्हाट के इस जंग को 24 दिन हो गए हैं, हम मज़ीद 24 दिन भी ये जंग देखने के लिए तैयार हैं। इसी तरह लोगों को मरता हुआ देखने के लिए तैयार हैं, भूख और प्यास से लोगों को दुहाइयाँ देते हुए देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये यकीनन एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और इस्लामिक वर्ल्ड के फ़िक्र पे दस्तक भी दे रहा है। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।